जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हमारी 41वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे किससे होंगे, तो मौर्य वंश से होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, ध्यान से क्लास के एक एक क्वेश्चन को सुनते चलिए, देखते चलिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के सारे क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या पढ़िए। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था वो किसका बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो किसका बना था। ईंटों का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का। किसका बना था, लकड़ी का। हमारा राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र से। कहाँ से, पाटलिपुत्र से। दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो किस शासक ने पहली बार जीता। तो हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, क्या दिया है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। तो पश्चिम भारत पर था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलुकस निकेटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। सेलुकस निकेटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध न
एवं पाकिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो किसने की थी राजधर्म की स्थापना? तो हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का दिया है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। हमारा राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका जो था शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र भी शामिल था, कलिंग भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, लेकिन श्रीलंका नहीं शामिल था। श्रीलंका में अशोक ने किसको बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था? तो अपने पुत्र किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। किसको? महेंद्र को। ठीक ना, पुत्र महेंद्र को भेजा था। और पुत्री की कौन थी इनकी? तो इनकी पुत्री थी कौन? संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। इनको बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। सिर्फ प्रसार के लिए भेजा था। ठीक ना, ये साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण किसने करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सबसे पहले अशोक ने ही करवाया था ना अस्पताल का निर्माण और औषधियों का निर्माण। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। अशोक ने बौद्ध हेतु हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अशोक ने बौद्ध धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था को नहीं छोड़ा, इसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से हमको पता चलता है। ठीक ना, तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमारा, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में ना आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, पटना। और किस नाम से जानते हैं? कुसुमपुर। किस नाम से जानते हैं? कुसुमपुर ना, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। रज्जुक थे। पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में या मौर्य वंश में रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक थे कौन थे बताइए। शक सेना में अधिकारी, चोल राज्य में व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, मौर्य प्रशासन में अधिकारी। तो हमारा राइट आंसर होगा 12वें का क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी। हमारा राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दिया है, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो मौर्य वंश में सार्थवाह किसे कहते थे? तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिले को। किसको कहते थे? व्यापारियों को
काफिलों को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, तो कौन सा है जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी भाई बहन इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। क्या होगा, सांची। हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्न प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिखी जाती थी, तो 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि। कौन थी, खरोष्टी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।